नमस्ते दोस्तों। अगस्त का महीना है और आपके साथ लेकर आई हूँ अगस्त मंथ की मैनिफेस्टेशन डिक्लेरेशन। जी, इस बार का डिक्लेरेशन बहुत ही अलग होने वाला है, आपको अलग तरीके से सिखाऊंगी और डेफिनेटली मैं इस बात से कह सकती हूँ, अगर आप अपने अगस्त मंथ के डिक्लेरेशन में 20 मैनिफेस्टेशंस भी लिखते हैं ना, अपने 20 विशेस को चुनते हैं, उसमें से 15 से 18 विशेस तो आपकी कंप्लीट हो ही जाएंगी अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से करते हैं तो। मैंने ये डिक्लेरेशन काफ़ी मंथ से मैंने शेयर नहीं किया है, सोचा चलो इस मंथ में आप लोगों को बता देती हूँ कि अगस्त में आपको कैसे क्या करना है, क्योंकि आने वाले 2026 में बहुत ही कम मंथ रह गए हैं। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड 5 मंथ्स। तो इन 5 मंथ्स को आपको ऐसे डिज़ाइन करना है जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, आप अपनी खुशियों को जी रहे हैं, आप अपने सपनों को जी रहे हैं। तो सपनों को पूरा करने से पहले अपने आप से प्रेम करना, खुद की इज्जत करना, खुद को समझना और खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी ज़्यादातर वीडियोस में ये बात होती है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं या कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को खोकर किसी चीज़ को पाने की मंशा मत रखिएगा। अगर आप अपने आप को खोकर कोई चीज़ पाएंगे तो जो चीज़ आप पाने जा रहे हैं वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी और फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा खेल हमारे अंदर से शुरू होता है। तो पहले उस इंसान को खुश रखिए जो आपके अंदर है, जिस सोल ने जिस बॉडी कॉस्ट्यूम को पहना हुआ है, पहले उसको खुश रखिए, इस टेम्पल को खुश रखिए, इसकी खुशियों का ख्याल रखिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि आज से पूरे अगस्त कोई ऐसा टास्क ले लीजिए सेल्फ लव से जुड़ा कि आपको हर दिन फॉलो करना है, हर दिन करना है। अगर मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँ, सजेस्ट करूँ, तो मेरा जो पर्सनल टास्क जो है, जो मुझे अच्छा लगता है सेल्फ लव की, सबसे पहले चीज़ तो मुझे जर्नलिंग अच्छी लगती है सेल्फ लव अफर्मेशंस की, और सेकंड चीज़ मुझे मिरर वर्क यानी मिरर टेक्निक, मिरर के सामने जाकर अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करना। आप पूरे महीने आप ये फॉलो कर लीजिए। मैं इतना गारंटी से कह सकती हूँ कि आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, आप अलाइनमेंट में रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपकी अंदरूनी खुशी बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस मंथ का डिक्लेरेशन कैसे करना है। आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक एक शब्द पर अपना ध्यान लगाइएगा, जैसा जैसा मैं बताती जा रही हूँ बस आपको वैसा वैसा ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी विश लिस्ट बनानी है। अब ये विश लिस्ट आप आज बना सकते हो, अगर आज ये वीडियो आप सुन रहे हैं कल बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगस्त का महीना आ गया अब आप अपने डिक्लेरेशन या अपना मैनिफेस्टेशंस राइटिंग नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि अगर अगस्त में 20 दिन भी बाकी रहते ना, 20 दिन या 15 डेज़, तब भी आपके पास एक मौका था कि आप उन 15 डेज़ को कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो लोग अक्सर जो लोग बताते हैं ना डिक्लेरेशन का तरीका, उसमें ज़्यादातर लोग जो मैंने सुना है अपनी विशेस को लिखना बताते हैं, अपनी डिज़ायर जो आप इस मंथ में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, आप अपने हर दिन कोई एक ऐसी डिज़ायर क्रिएट करो, हर दिन करो। देखो इससे क्या फ़ायदे होंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगी, आपकी बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, तो करना क्या है, पहले सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी विश लिस्ट बना लेना। आराम से बैठकर रात को बनाओ, दिन में बनाओ, इस वीडियो को सुनते सुनते बनाओ, अपनी विश लिस्ट बनाओ। अब विश लिस्ट कैसे बनानी है, जैसे मान लीजिए आज आपके पास दिन है, ठीक है, अब कल का दिन आएगा। अब कल के दिन में आपको सोचना है, सबसे पहले उन चीज़ों को लिखो जो इस महीने में पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, जो आपकी बर्निंग डिज़ायर है, जो आपके बड़े वाले गोल्स हैं, जो इस महीने में होने बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का इस मंथ में एग्ज़ाम हो सकता है, उसका क्लियर होना ज़रूरी है। हो सकता है किसी का इस मंथ में ज़रूरी मीटिंग हो, उसका पास होना ज़रूरी है। किसी की इस मंथ कोई डील हो, उसका होना ज़रूरी है। किसी का इस मंथ कोई नया काम करना हो अपने बिजनेस को लेकर, उसका सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है किसी का कोई टारगेट हो इस पूरे मंथ में मेडिटेशन करना,
वो मतलब एक एक्टिवनेस बॉडी में होना ज़रूरी है। तो आपको एक पॉइंट्स के तरीके से लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम क्लियर, जो भी एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम क्लियर, एग्ज़ाम ऐसा आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम लिख सकते हैं, एग्ज़ाम का जो भी नाम है वो लिख सकते हैं, बिज़नेस लिख सकते हैं, बिज़नेस में नई शुरुआत क्या करने वाले हैं आप वो भी लिखिए, है ना। सिर्फ आपको हेडिंग्स लिखनी है। अगर आप चाहते हो कि इस मंथ आपके रिश्ते की बात हो तो वो भी आप लिख सकते हैं कि रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। या आप अरेंज मैरिज हैं या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस महीने आपका अच्छा खासा अच्छा सा रिलेशन आए, रिश्ता आए, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी जो हेल्थ है, आप चाहते हो इस महीने वो हेल्थ अच्छी रहे, तो वो भी आप लिख सकते हैं। आपको पॉइंट्स बनाने, एक सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, ये आपकी वो वाली इच्छाएं हो जाती हैं जो इच्छाएं बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है आपको ना, मैं एक तरीका और बताती हूँ। ये तो है ही है आपकी, आप ना हर दिन जैसे मान लीजिए आज आप लिख रहे हो डिक्लेरेशन, अगले दिन आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो, मतलब क्या चाहते हो कल के दिन में, जो एक छोटी सी विश चुनिएगा, छोटी सी, बहुत मामूली सी, मतलब आपकी नज़र में बहुत छोटी हो, यूनिवर्स की नज़र में तो बिल्कुल राई के मात्र भी नहीं है। हमारी बड़ी वाली विश ब्रह्मांड की नज़र में राई मात्र जैसी है, लेकिन हमारी नज़र में वो बड़ी होती है। लेकिन हम अपनी नज़र में वो वाली चीज़ लेंगे जो बहुत छोटी हो, राई मात्र जैसी हो। जैसे मान लीजिए कल के दिन में मैं चॉकलेट खाना चाहती हूँ, ठीक है। उसके अगले दिन में मुझे बटरफ्लाई देखना चाहती हूँ, उसके अगले दिन में मैं बारिश में भीगना चाहती हूँ, उसके अगले दिन में मैं कहीं घूमने जाना चाहती हूँ। तो मैंने हर दिन का एक मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर रखा है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ें तो आपकी अलग हैं और जो आपने अपनी विशेज़ लिए हैं वो आपकी अलग हैं। अब क्या करना है, अब आपने अपनी विश को लिस्ट को रेडी कर लिया, आप आराम से बैठ जाइए, अपना डिक्लेरेशन एक बार में इकट्ठा लिख कर रख लीजिएगा। एक ही दिन में होता है ये काम। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, क्या ये दीदी हर दिन लिखना है? नहीं, ध्यान से सुनिए, आपको ये मैनिफेस्टेशन डिक्लेरेशन एक बार लिखना होता है, सिर्फ एक बार, 1 टाइम्स, और एक बार लिखकर छोड़ देना है और उसको आराम से पढ़ना है, पढ़ के छोड़ देना है बस। हर दिन नहीं लिखना आपको, सिर्फ आपको एक ही दिन लिखना है। आज कर लो, कल कर लो, अगले दिन कर लो, ये आपकी चॉइस है। कौन से टाइम करना है, मॉर्निंग के समय कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। शाम के वक्त कर लो, बहुत अच्छी बात है। जैसी आपकी चॉइस रहे वैसे आप कर सकते हो। अभी आपको रेड पेन लेना है, मतलब कलरफुल पेन का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कलर्स अगर आप ऐड करोगे तो वो एक अट्रैक्टिव लगेगा। पिंक, ब्लू, रेड, ये आप ले सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है 3 बार थैंक यू, जो मैं कहती हूँ ये 3 मैजिकल वर्ड्स हैं। 3 बार थैंक यू यूनिवर्स, या 3 बार थैंक यू भगवान जी, जिनको भी आप मानते हैं। एंड उसके नीचे आप किसी और कलर के पेन से, ठीक है, ये जो मौसम है ना, ये ग्रीन ज़्यादा होता है, तो आप ग्रीन कलर का पेन ले सकते हैं। 3 बार थैंक यू लिखोगे, मैजिकल अगस्त मंथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माई मैजिकल अगस्त मंथ, ठीक है। 3 बार थैंक यू यूनिवर्स, 3 बार थैंक यू मैजिकल अगस्त। अब 3 बार थैंक यू लिखना है नीचे माई सेल्फ, ओके, माई सेल्फ। कोई किसी भी कलर का पेन यूज़ कीजिए। अब जो आपने अपनी विश लिस्ट बनाई है वो अपने सामने रख कर आओ, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको जो मैं लाइन बता रही हूँ ना शुरुआत की, वो ग्रैटिट्यूड लाइन बता रही हूँ, जो सबको लिखनी है, सेम लिखनी है, ठीक है। लिखना ये है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे इस मैजिकल अगस्त मंथ के लिए, मेरे इस मंथ का हर एक दिन मैजिकल जा रहा है, मेरे इस मंथ का हर एक दिन खुशियों से भरपूर होगा, मेरे इस मंथ का हर एक दिन छोटे छोटे सरप्राइजेस से भरपूर होगा जो मुझे दिया जा रहा है, मेरे इस मंथ का हर पल हर क्षण सेल्फ लव से भरपूर होगा, मेरे इस मंथ का हर पल हर क्षण करुणा से, प्यार से, मिठास से, सफलता से भरपूर होगा, मेरे इस हर मंथ का हर एक पल इंजॉयमेंट के साथ जा रहा है, और
मैं बहुत खुशी फील कर रही हूँ इस मंथ में, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मुझे हर दिन मिल रही हैं। ये बेसिक लाइन जो अभी मैंने आपको बताई, ये एक ग्रैटिट्यूड लाइन है। जब हम ऑलरेडी प्री ग्रैटिट्यूड कर देते हैं, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कर देते हैं इस मंथ को, तो ये लाइन आप सभी को एक जैसी लिखनी है, ठीक है, किसी भी कलर के पेन से लिखना। अब इसके नीचे आपको अपनी विश को लेना है, हर एक विश को लेना, ठीक है, जो जो आपने लिखा है, और उसको लिखना कैसे है एग्जाम्पल में समझिए। जैसे मान लीजिए मेरी विश लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पर है मेडिटेशन हर दिन करना है, एक्टिव रहना है। सेकंड है कि मेरे इस मंथ में मेरे फैमिली मेम्बर्स 80,000 हो जाते हैं, ठीक है, मेरे इस मंथ में मेरी ग्रोथ ट्रिपल मल्टीपल तरीके से हो जाती है। मेरे इस मंथ में मेरी ग्रोथ, मैं चाहती हूँ कि लाखों लोग जुड़ें हमारे शाइन फैमिली से, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरे इस मंथ में मैं लोगों को प्यार बांटूँ, मेरे अंदर अनकंडीशनल प्यार हो, मैं खुश रहूँ, मैं अपने परिवार को खुश रखूँ। तो ये मेरी विश लिस्ट में चीज़ें हैं। अब लेना कैसे है? थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, मेरे अगस्त मंथ में मेरी सक्सेस मल्टीपल तरीके से हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे मैजिकल अगस्त मंथ में लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे मैजिकल अगस्त मंथ में मेरी फैमिली 90K की हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे मैजिकल अगस्त मंथ में मेरे रिलेशंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब हो चुके भी आप लिख सकते हैं, हो रही भी आप लिख सकते हैं, जिसमें आपकी अच्छी फीलिंग्स आए। लिखना प्रेजेंट टेंस में है, जैसे वो चीज़ अभी घट रही है या घट चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इस मैजिकल अगस्त मंथ में मेरे साथ सब कुछ बेस्ट हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं हर दिन मेडिटेशन कर रही हूँ। तो ये मेरी कुछ विश लिस्ट की चीज़ें हैं जो मैंने लिख ली ओवरऑल, ठीक है। अब आप चाहते हैं अपनी विश लिस्ट में किसी और के लिए भी कुछ लिखना, जैसे मैं चाहती हूँ मेरे इस मंथ में मेरे भाई को बेस्ट से बेस्ट जॉब मिल जाए, तो मैं कैसे लिखूँगी? थैंक यू यूनिवर्स, मेरे इस मैजिकल अगस्त मंथ में मेरे भाई को बेस्ट से बेस्ट जॉब मिल चुकी है, वो बहुत खुश है। किसी और के लिए भी आप कर सकते हैं, मतलब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अभी ये 2 पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट पोर्शन थैंक यू ग्रैटिट्यूड वाला, सेकंड ये वाला। अब थर्ड वाला वो आता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर दिन में आप छोटी छोटी चीज़ों को लिखो। अब मैं कैसे लिखूँगी? जैसे मान लो मैं आज ही लिख रही हूँ, तो कल के लिए थैंक यू यूनिवर्स, कल के दिन मैंने ना एक बटरफ्लाई देखी थी। थैंक यू यूनिवर्स, उसके अगले दिन आप डेट भी डाल सकते हो, जैसे मैंने 4 अगस्त को ना चॉकलेट खाई थी। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने 5 अगस्त को मैं बाहर घूमने गई हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया फैमिली के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं 6 अगस्त को अपने वो सारे पेंडिंग काम मैंने करे हैं जो मुझे करने थे। थैंक यू यूनिवर्स, मैं 7 अगस्त को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मुझे मिली है ढेर सारी। तो हर दिन का कुछ एक एक चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें, आइसक्रीम, चॉकलेट, बटरफ्लाई, रेनबो, बारिश में भीगना, फ्लावर का देखना, छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन। इससे देखो क्या होगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपकी बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, आपकी जो एक इंट्यूशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे करके देख लो, गारंटी के साथ कह रही हूँ, जो भी विश आपने लिखी है ना अपनी विश लिस्ट में, 20 होंगी ना तो 18 तो बुरी होंगी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।